इसमें पहले एच नॉट को आप बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2e स्क्वेयर प्लस 2e4, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए, अब हमें बेसिकली इस हिस्से को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे e है, e को आप एक कांस्टेंट मान के चलो, तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, हालांकि बेटा यहाँ पे एक टर्म और आएगी, टू ई सिक्स, क्योंकि ये जो कंटिन्यूटी ये जा रही है ना, ये यहाँ पे ये एक H3 भी आएगा, तो वो H3 का आंसर आप ये मान लो 2e6H0, क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेगी इस चीज की भी, तो ये यहाँ पे मैंने H3 को भी डिफाइन कर दिया। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप इज 2e स्क्वायर इज कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e4। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? सो ये 2e स्क्वायर कितने हिस्से से कॉमन निकाला गया है, कितने हिस्से से, याद रखना ये जो हम डैश डैश डाल रहे हैं ये इसका मीनिंग है अप टू इंफिनिटी। अगर ये सिर्फ डैश डैश भी मैं छोड़ दूं तो इसका मीनिंग है अप टू इंफिनिटी। क्लियर? तो पूरे हिस्से में से 2e स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e4। ठीक है यहां तक? अब मेरे को ये बताओ बेटा, क्या ये पोर्शन आपकी पहचान में आ सकता है, ये क्या है ये दिखने में? और आपको ई स्क्वायर के लिए एक इंफॉर्मेशन और बता दूं, ई इज लेस देन 1, ई इज ए कांस्टेंट बट ई इज लेस देन 1। सभी ध्यान दें इस इंफॉर्मेशन पे, ई क्या है, एक से कम है। अब ये मुझे बताओ, क्या ये हिस्सा जीपी है? क्या इसको आप जीपी मानते हो? जो बच्चे जीपी मान सकते हैं इसे हाथ खड़ा करें, इस पोर्शन को। सो ये जो हिस्सा है बेटा टोटल, ये है इनफाइनाइट जीपी सिचुएशन है ये। और थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इनफाइनाइट जीपी कैसे सॉल्व की जाती है, ठीक है। तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यू नो इट बेटर, सम ऑफ इनफाइनाइट इज a ओवर 1 माइनस r। तो a कितना है भाई, दिस इज a, और r कितना है, e स्क्वायर। तो आंसर क्या बनेगा, 1 ओवर 1 माइनस e स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर वी हैव h0 1 प्लस 2e स्क्वायर बाय 1 माइनस e स्क्वायर। और अगर इसको सिंप्लीफाई हम और अगर करना चाहें तो देख लेते हैं करके। So it becomes 1 plus e square over 1 minus e square. So you can see the total height ये बन गई। अब आप देखो, अब आप देखो कि जो
कंपटीशंस में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वहां पर ऐसी कुछ ऑप्शंस आपको बनी हुई मिलेगी, ए बी सी डी की फॉर्म में कोई एक ऑप्शन उनमें से ये होगी। तो आप देखिए कहाँ ये सिचुएशन और ये सारा सिंप्लीफाई होके कहाँ ये बन जाना। तो क्या इसमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो हम ये एडवांस मैथ्स का कोर्स कर रहे हैं, क्या ये हमारी हेल्प यहाँ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। आप ये समझ सकते हैं कि ये कोर्स की क्या वैल्यू है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ज्यादातर बच्चे तो यही फंस जाएंगे ना कि अब चलो ठीक है उन्हें ये भी लिखना आ गया, बट उससे आगे आंसर तक कैसे पहुंचे। तो ये वाली स्किल्स जो हम सीख रहे हैं अपने कोर्स के अंदर, द मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, तो वो आना बहुत जरूरी है अगर आपको साइंस के अंदर अच्छा करियर बनाना है। ठीक है ना, अच्छा करियर का मीनिंग क्या है? एक साइंटिफिक रिसर्चर, साइंटिस्ट, अच्छी कॉलेज से, बढ़िया कॉलेज से इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है। तो उस चीज का अगर आप सोचते हो तो ये आना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात याद रखना, सिर्फ किसी के पढ़ाने के ऊपर ही आप मत डिपेंडेंट रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। सिर्फ किसी के एक पढ़ाने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। सबसे बढ़िया तरीका है लर्निंग का कि हम अपने आप को इतना अवेयर कर लें, हमारे अंदर इतने स्किल्स डेवलप हो जाएं कि हम जिस किसी किताब को पढ़ें, अच्छी किताब को पढ़ें तो हमें वो भी समझ में आए। तो वहां से खुद से हम बहुत ज्यादा सीख सकते हैं और सेल्फ स्टडी का ही टाइम आपके पास ज्यादा होगा। याद रखना मेरी बात। मैं तो मान लो 1 घंटे की क्लास ले ली मैंने, पर आपके पास कितने घंटे खुद से पढ़ने के लिए अवेलेबल हैं। इसलिए हमेशा अपने लर्निंग स्किल को बेटर बनाने के लिए फिजिक्स के अंदर मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप करना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जिसको इस कोर्स के थ्रू हम कर रहे हैं। और आप में से ज्यादातर बच्चे जो शुरू से क्लास लगा रहे हैं और बिल्कुल रेगुलर हैं, वो बहुत अच्छा इसके अंदर कर रहे हैं और डेफिनेटली देखना उन्हें ये बहुत फायदा करेगा। तो पहले तो मुझको ये एक ओपिनियन दो कि कोई ऐसा बच्चा जिसने एक भी लाइव क्लास मिस नहीं करी है, वो बच्चा हाथ खड़ा करे। जिसने अभी तक कोई भी क्लास मिस नहीं करी है। मुझे खुद भी याद रहता है, इसलिए आप गलत मत हाथ खड़े करना। तो उनके नाम में ले रहा हूं, रूपा, सुहेल, इरशाद, मोहित, रूपाली, वगेश, वैदिता, विनीत और प्रिंस। प्रिंस ने शायद हाथ ये गलत खड़ा किया आपने बेटा। स्टार्टिंग में शायद कुछ क्लासेस मिस हैं आपकी। चलो अब मैं मौका देता हूं उन बच्चों को जिनकी कोई इमरजेंसी या कोई मान लो जेन्युइन आपका कोई काम हो, उसके कारण आपकी 1-2 क्लासेस सिर्फ मिस हुई हैं, ज्यादा नहीं। चलो आपकी अगर एक आधी क्लास मिस हुई है किसी कारणवश, तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। प्रोवाइडेड आपने वो क्लास कवर कर ली है, ठीक है ना। तो वो बच्चे हैं दिव्यांशी, समीक्षा, प्रिंस, आर्या और तियाशा, अपूर्वा और प्रतीक्षा। ओके, वेरी गुड बेटा। आपको ये शायद मालूम नहीं होगा कि the experience I have in this field is more than of your age। तो इस फील्ड के अंदर, पढ़ाने के फील्ड में मैं लगभग आप में से सभी की एज से ज्यादा ही मुझे हो चुका है पढ़ाते हुए। सो आई कैन टेल यू वेरी वेरी मच बेटर कि
आपको पता नहीं है कि इसको जब हम कंप्लीट कर लेंगे, और जिस बच्चे ने नहीं कंप्लीट किया होगा उस बच्चे में और आप में, वो कहते हैं ना जमीन और आसमान का फासला होना, वो फासला क्रिएट हो जाएगा। आप समझ रहे हो? आप लोग इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दोगे आप, तो आपके लिए तो फिजिक्स सीखना बहुत ही आसान काम हो जाएगा, बट प्रोवाइडेड अच्छी किताब से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी भी कोई भी किताब उठा ली। बहुत गिनी चुनी किताबें अच्छी हैं, बहुत गिनी चुनी। तो किताबें बहुत ध्यान से चूज करनी है। ठीक है। So the best book I can suggest you, that is S.C. Verma book, is very good book. और उसके अलावा सेकंड गुड बुक इज योर NCERT. NCERT is compulsory book for every exam, not only for your board, not only for medical, for every exam NCERT is compulsory book. चाहे IIT करना है, चाहे नीट करना है, चाहे फिजिक्स सीखना है, ठीक है। तो NCERT के बिना आप अधूरे रह जाओगे सीखने में। तो 2 किताबें अभी मैंने आपसे कही हैं, आपको समय मिले इसको मंगवाने का, आपने खुद से जाके तो लेके नहीं आनी है। अगर शॉप्स आपको थ्रू फोन ये किताबें प्रोवाइड कर सकती हैं तो आप जरूर ले लें इनको। ठीक है बेटा। एनीबडी हैव ऑलरेडी दीज 2 बुक्स, NCERT फिजिक्स प्लस SC वर्मा? रेज योर हैंड। एक बार मैंने सबके हाथ नीचे कर दिए, दोबारा से हाथ खड़ा करिए। एनीबडी हैविंग विद both the books, NCERT as well as SC Verma? Only one. तो कोई बात नहीं, आप जल्दी बाकी लोग भी खरीद लेंगे। सो इन द फ्यूचर टाइम में इन बुक्स के थ्रू भी आपको होमवर्क वगैरह क्वेश्चंस। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनल, इसको आप रेस मानिए, कंपटीशन मानिए, कुछ भी मानिए, अपने करियर के लिए मानिए, कंट्री के लिए मानिए, वर्ल्ड के लिए मानिए, कुछ भी मानिए, अगर आपको इसमें सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहली जरूरी चीज क्या है? एक समझदार बनना। अब समझदारी किसको कहते हैं? समझदारी ये कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं इसका क्या बेनिफिट है, इससे क्या हमें फायदा मिलने वाला है, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए जो भी आपने पढ़ा है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरा, you are free to ask any question and it should be with any subject. अगर आपने साइंस लिया है, उसको समझने और जानने के लिए लिया है, हम आपके सवाल पूछने पे रोक नहीं लगा सकते हैं, ना हमें लगाना चाहिए बीइंग ए टीचर। क्लियर? बट हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई सवाल हायर क्लास का बन जाता है, आपके दिमाग में वो अभी आ सकता है, बट उसकी डिस्कशन अभी नहीं की जा सकती। बट जहां तक हो सके हम उसके बारे में कोई अगर आपको आइडिया दे सके या बता सके कि ये इस क्लास में आपको समझ में आ जाएगा या इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि ठीक है इस चीज को हम वहां जाके समझ लेंगे। बट ये कहना गलत हो जाएगा कि नहीं आपने सवाल नहीं पूछना, कोई आगे का अभी नहीं पूछना, इस तरीके से गलत हो जाएगा साइंस को बेटर प्रोसीड करने के लिए। किसको मेरी बात समझ में आई एंड यू एग्री विद मी? तो अगर आपके अंदर ये समझदारी नहीं डेवलप होगी तो आप बहुत सारा समय अपना वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अपना समय खराब कर लेते हैं, उनको बाद में समझ में आता है अरे मैंने +1 तो खराब कर ली, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो अच्छी बुक नहीं पता थी। अच्छा, बहुत लोगों को आप जानेंगे समझेंगे, वो कहेंगे कि मुझे तो गाइडेंस ही नहीं मिली। और ये ट्रू भी होता है, बहुत लोगों को गाइडेंस नहीं मिलती।
यू एग्री? Yes, sir. एंड बहुत लोगों को वैकेंसी मिलती है, उनमें मैं शामिल हूँ. आई वाज नॉट सपोज टू बी गाइडेड एट योर टाइम. लाइक आपको अभी बताया जा रहा है कि आप पहले ये एडवांस क्लास कर लो, आपको फायदा होगा, ये कर लो, ये कर लो, ये प्रिपरेशन रखो. क्योंकि एक छोटी सी एग्जांपल मैं इसमें और दे, एक आपको मैं छोटी सी एग्जांपल इसके अंदर और दे रहा हूं कि कभी आपने जरूर सुना होगा कि अगर किसी का भाई या बहन आईआईटीएन हो तो उसका छोटा भाई के पूरे चांस बन जाते हैं आईआईटीएन बनने के. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? पूरे चांस क्या, मेरा तो मानना है 100%. अगर किसी का बड़ा भाई आईआईटी में जाता है, एम्स में जाता है, तो उसका छोटा भाई बहन भी 100% जाएगा ही. कोई नहीं उसे रोक सकता. तो अगर इस थ्योरी, और इस थ्योरी की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, यूट्यूब पे आप चले जाओ, आपको बहुत सारी एग्जांपल मिलेंगी. ठीक है, उसका किसी ना किसी का भाई, किसी के पापा, किसी के रिश्तेदार, है ना, किसी का कजन आईआईटी में गया होता है. और वो उसके जाने का मीनिंग है कि वो उसे गाइड करता है कि भाई तुम्हें किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, कौन से स्टेप आपको गलत नहीं लगाने हैं अपनी जर्नी में, अपनी प्रिपरेशन में. गेटिंग माई पॉइंट? और वो बच्चे वो गलतियां नहीं करते हैं और अपना समय बचा के इन 2 साल को वो अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और वो सेलेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो आई विल एंश्योर यू, जो बच्चे हमारे साथ बने रहेंगे इस कोर्स के अंदर और आगे भी, उन्हें हम अच्छे से गाइड करेंगे. आपको चाहे आपको आईआईटी में जाना है, चाहे आपको नीट निकालना है, चाहे आपको बोर्ड में टॉपर करना है, बोर्ड में टॉप मारना है, और साइंस में रिसर्च करनी है. आई हैव एवरी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस नाउ एट दिस टाइम. ठीक है, मैं एस सी वर्मा सर के साथ भी कम से कम 20 डेज उनके साथ रहा हूँ. आई हैव सीन वर्किंग दैट मैन. ठीक है ना, आईआईटी कानपुर मैंने विजिट किया है, वहां रहा हूँ कम से कम 12-13 दिन, वहां देखा है सारा माहौल. उसके बाद द टॉप मोस्ट विजिट आई हैव डन विद होमी भाभा रिसर्च सेंटर. वहां पे मुझे मौका मिला इंटरनेशनल ओलंपियाड कैंप लगाने का. उसमें डिफरेंट कंट्रीज के भी लोग शामिल थे, तो उनके साथ मिलने का, बात करने का, उनके लेवल को जज करने का, वहाँ कैसी पढ़ाई होती है उनकी कंट्री में, ये सारी चीजें बेटा देखने को मिली हैं. सो ओवरऑल वेरी वेरी गुड थिंग आई कैन टेल यू. ठीक है, तो वो सारी चीजें एक दिन में नहीं आएंगी, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनका आता रहेगा, उनके बारे में बातें. तो इसीलिए आपने कोई क्लास मिस नहीं करनी है, और जो बातें आपको बताई जा रही हैं उनको अगर आपने सिंपल फॉलो कर लिया, then definitely you are going to succeed. आगे बात समझ में? इन लोगों को बात आई समझ में कुछ? ठीक है, ओके. अब आज के होमवर्क की बारी है. जो आज आपको सिखाया है उस पे आपको होमवर्क हम दे रहे हैं. एक आपने सॉल्व करना है इसकी कैलकुलेशन को. आई एम गिविंग यू एक्सप्रेशन.
बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके आपको इसको आगे इसका आंसर निकालना है टी का। कैलकुलेट टी। ओके, दिस इज द वन होमवर्क। सेकंड होमवर्क ये है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज इसका आपको एडिशन फाइंड करना है। And the fourth question is, ये जो 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और यू कैन से चारों करना आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अगर आप चारों कर पाए तो स्पेशल आपको कमेंट सुनने को मिलेगा नेक्स्ट टाइम। सो ट्राई टू डू ऑल द 4 क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो कौन इसको करेगा, चारों क्वेश्चंस को कर पाएगा? एनीवन कॉन्फिडेंट? हाँ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 लोग अभी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, 8 9 10 लोग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि वो चारों क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो आपके पास अगले 23 घंटे हैं इसे करने के लिए। सो टाइम काउंट स्टार्ट्स। ओके बेटा, सो एंडिंग टुडेज क्लास।